बुलेटिन की शुरुआत करते हैं सीतापुर की खबर से, जहां दाल व्यापारी और बीच बचाव में आए घर के 2 और सदस्यों को गोली मार दी गई है। हत्या के विरोध में व्यापारियों ने सीतापुर बंद का ऐलान किया है। इंडिया वॉइस के पास इस खौफनाक ट्रिपल मर्डर की सीसीटीवी फुटेज है। आप तस्वीरों में जो देखेंगे उससे आप भी दंग रह जाएंगे। ये वो तस्वीरें हैं, ट्रिपल मर्डर की एक्सक्लूसिव तस्वीरें इंडिया वॉइस पर आप देख रहे हैं। दाल व्यापारी समेत 3 लोगों की बदमाशों ने हत्या की है। सीतापुर की यह वारदात और उसकी सीसीटीवी फुटेज इंडिया वॉइस के पास एक्सक्लूसिवली आप देख रहे हैं। सीतापुर में ट्रिपल मर्डर के विरोध में व्यापारियों का बंद का भी ऐलान है। दाल व्यापारी समेत 3 लोगों की बदमाशों ने हत्या की है। लूट के इरादे से घर में दाखिल हुए थे ये बदमाश और घर में जो सदस्य थे दंपति समेत उसके बेटे की भी गोली मार करके हत्या की और लूटपाट करके वहां से फरार हो गए। ये एक्सक्लूसिव तस्वीरें आप देख रहे हैं इंडिया वॉइस पर। दाल व्यापारी से बदमाशों ने लूट की थी, उसकी ये तस्वीरें अब सीसीटीवी फुटेज इसकी सामने आ चुकी है, जो कि पुलिस को आगे अपराधियों को पकड़ने में मदद भी करेगी। ये एक्सक्लूसिव तस्वीर आप सिर्फ और सिर्फ इंडिया वॉइस पर देख रहे हैं। दाल व्यापारी से बदमाशों ने लूटपाट की थी, उसकी ये तस्वीरें हैं। देखिए किस तरह से जो बदमाश है वो वहाँ आते हैं, बैग छीनते हैं और उसको लात मारते हैं। जो शख्स उस गाड़ी पे बैठा होता है, फायरिंग भी की जा रही है, हवाई फायरिंग भी की जाती है, लेकिन इस फायरिंग में वो शख्स बच जाता है और वहां से ये बदमाश फरार हो जाते हैं। दाल व्यापारी समेत 3 लोगों की हत्या का आरोप है इन तस्वीरों में दिख रहे बदमाशों पर। ये एक्सक्लूसिव तस्वीरें आप देख रहे हैं इंडिया वॉइस पर। संदीप मिश्रा हमारे संवाददाता जुड़ गए अधिक जानकारी के लिए फोन लाइन पर। संदीप, अब एक्सक्लूसिव तस्वीरें ये सीसीटीवी फुटेज की आ चुकी है सामने, पुलिस को बड़ी मदद मिल सकती है। क्या कुछ इस फुटेज के बाद क्या पुलिस तक भी ये फुटेज पहुंची है? अजी साकिब, मैं आपको बता दूं कि जैसा कि जो पूरा मामला हुआ था कल व्यापारी की जो गोली मार के हत्या की गई थी लूट के दौरान, उसमें मामले में सीसीटीवी जो उनके लगा था उसमें पुलिस ने आसपास के इलाकों के जो सीसीटीवी लगे थे उनमें से जो फुटेज मिली है, पुलिस उन पूरे मामले को लेकर उन सीसीटीवी में कुछ है उन बदमाशों की तलाश कर रही है। लगातार संभावित जो लोग बदमाश है उनको पुलिस हिरासत में लेकर उनसे कड़ाई से पूछताछ कर रही है। इस पूरे मामले को लेकर पुलिस ने जो दाल व्यापारी है उनका जो नौकर है जो दुकान पर बैठा था उसको भी शक के आधार पर उसको हिरासत में लिया है। लगातार पुलिस की जो है उनसे पूछताछ चल रही है। साकिब, संदीप, हम देख पा रहे हैं तस्वीरों में 3 से 4 बदमाश हमको नजर आ रहे हैं और ये बदमाश किसी शख्स के साथ मारपीट कर रहे हैं। ये कौन है, अभी तक क्या कुछ जानकारी इस फुटेज के आधार पर मिल पा रही है? जी, जैसा कि फुटेज में साफ तौर पे दिखाई दे रहा है, जिस शख्स के साथ वो मारपीट कर रहे हैं वही दाल व्यापारी है, सुनील है। उससे जब अपनी जो दुकान से जब अपने घर जा रहे थे तभी पहले से घात लगा के बदमाश लोग जो उनके घर पे बैठे हुए थे, जैसे जब सुनील अपने घर के पास पहुंचे थे तो बदमाश उनसे लूटपाट करने लगे थे। इसी लूटपाट का विरोध करने पर ही बदमाशों ने उनको गोली मारी थी और जब उनकी आवाज सुनकर जब उनकी पत्नी और बेटा बाहर आया था तो बदमाशों ने उनको भी गोली मारकर हत्या कर दी थी। साकिब, तो अभी तक पुलिस को क्या कुछ जानकारी, जैसा कि आपने बताया कि नौकर को भी शक के घेरे में लिया गया है, और इसके अलावा क्या कुछ डेवलपमेंट्स हुई हैं? जैसा ही नौकर को शक के आधार पर उनको हिरासत में लिया गया है, पूछताछ कर रही है जो इलाके के। संदीप, आपको रोकना चाहेंगे, एडीजी अभय कुमार सिंह भी हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ चुके हैं। बहुत बहुत स्वागत है आपका अभय सिंह जी इंडिया वॉइस पर। ये फुटेज सामने आ गई है, ट्रिपल मर्डर हुआ है और उसकी फुटेज सामने है। क्या लगता है अब अपराधियों को कितनी जल्द से जल्द पकड़ा जा पाएगा? इस घटना, पहले तो मैं बताऊं, ये घटना काफी संवेदनशील है और हमारा पूरा प्रयास है इस घटना को का सफल अनावरण हो। हमको कुछ लीड्स भी मिले हैं, आपने बताया सीसीटीवी फुटेज है और कुछ लीड्स भी हमारे पास। हम शीघ्र ही इसका सफल अनावरण करने में सफल रहेंगे, ऐसा हमको विश्वास है। सर, लेकिन ये भी जानकारी है कि जो कोतवाली है वो इस मौका वारदात से 200 मीटर, बहुत ज़्यादा दूरी नहीं होती है, 200 मीटर की दूरी पर है और गश्ती अगर होती तो इस वारदात को होने से रोका जा सकता था। जैसा कि आप देख भी सकते हैं तस्वीरों में कि खुले में ये वारदात को अंजाम दिया जा रहा है, किसी का खौफ नहीं है। नहीं, वारदात पे आपको ठीक है, कोतवाली काफी नजदीक है और वहाँ पिकेट विकेट भी रहा करती थी। अब कल क्या किन वजहों से नहीं हुआ, ये एडमिनिस्ट्रेटिव ये है, ये अलग से हम इसकी जांच करा रहे हैं। अलग से जो दोषी पाए जाएंगे उनके खिलाफ कार्रवाई होगी। वहाँ डायल 100 की गाड़ी का भी रूट है, वहाँ पिकेट भी लगाई जाती थी, मोहल्ले के बाहर लगती थी, फोर्स पहुंची। लेकिन कल जो है वो त्वरित गति से वहाँ खुद एसपी भी पहुंच गए थे मौके पे 10 मिनट के अंदर। वारदात होने के बाद सर? हाँ, वारदात होने के 10 मिनट के पहले के वो तो मैंने आपको बताया कि उस संबंध में अलग से जांच करा के देखी जाएगी। लापरवाही है तो उसके खिलाफ कार्रवाई होगी। और सर, ये जो तस्वीरें सामने आई हैं और आपने जैसे कि हमारे पास जानकारी है कि जो नौकर है उस घर का, उसको भी शक के घेरे में लिया है, उससे पूछताछ में क्या कुछ जानकारी आपको मिल पा रही है अब तक?
मैं पूछताछ के बारे में अभी अब कुछ बताना नहीं चाहूंगा इस स्थिति में। हमारे लिए अब जब तक हम इसको क्रैक नहीं कर लेते हैं, हमारे जो संदेह की परिधि में हैं, जो हैं, उन सबसे पूछताछ की जाएगी और किसी को बख्शा नहीं जाएगा। तो आप अपने लिए कितना समय लेकर मानकर चल रहे हैं कि हमें इतने समय में इस घटना का खुलासा करना है? मैं ये कहना तो देखिए, ये कहना मतलब इस तरह से हो गया कि कितने दिनों में कोई इलाज हो जाएगा, ये कहना मेरे लिए अभी संभव नहीं है। जब जब जैसे जैसे हम सूत्र मेरे बढ़ते जाएंगे, आगे होता जाए, आगे हमको लीड मिलता जाएगा, हम घटना के खोलने के करीब होंगे, तब आपको पता चलेगा। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया आपका अभय कुमार जी, इंडिया वॉइस से जुड़ने के लिए और अपनी बात रखने के लिए। तो ये थे एडीजी अभय कुमार शर्मा, जो कि बता रहे थे कि बहुत जल्द इस मामले का खुलासा किया जाएगा और जो तस्वीरें अब सामने आई हैं उसके आधार पर पुलिस आगे की जांच कर रही है। देखना ये होगा कब तक इस मामले का खुलासा होता है, लेकिन ये एक्सक्लूसिव तस्वीरें सीसीटीवी फुटेज इंडिया वॉइस की पर आप देख रहे हैं। आपके टीवी स्क्रीन पर जो ये तस्वीरें चल रही हैं, ये उस मर्डर की तस्वीरें हैं जो कि सीतापुर में कल देर रात की वारदात है। हमारे संवाददाता संदीप मिश्रा लगातार हमारे साथ बने हुए हैं। संदीप, आपने भी सुना होगा एडीजी साहब ने कहा है कि जल्द से जल्द इसका खुलासा किया जाएगा। उन्होंने अपने लिए कोई टाइम लिमिटेशन सेट नहीं की है, लेकिन क्या लगता है, उन्होंने भी इस बात को माना कि कोतवाली नज़दीक थी और पुलिस वहाँ पर होती तो शायद इस वारदात को रोका जा सकता था। क्या लगता है कितनी बड़ी लापरवाही पुलिस की भी सामने आ सकती है इसमें? लगता है संपर्क हमारा संवाददाता के साथ टूट गया है। संदीप के साथ हम उनसे फिर से संपर्क साधने की कोशिश करेंगे। और इस वक्त हमारे साथ बीजेपी नेता राकेश कुमार राठौर भी जुड़ चुके हैं फोन लाइन पर। बहुत बहुत स्वागत है आपका राकेश, इंडिया वॉइस पर। ये तस्वीरें आई हैं, संशोधन कर लीजिएगा भैया, संशोधन कर लीजिएगा, राकेश राठौर नाम है मेरा। दूसरी बात जी राकेश जी, ये तस्वीरें आई हैं, एक्सक्लूसिव तस्वीरें इंडिया वॉइस पर हैं। सीसीटीवी फुटेज में मर्डर की जो तस्वीरें हैं वो साफ तौर पर कैद हैं। इसके बाद पुलिस का ये कहना है कि जल्द से जल्द खुलासा किया जाएगा, लेकिन अपराध नहीं थम रहे और कहीं ना कहीं पुलिस की जो कार्यशैली उस पर भी सवाल हैं। भैया पुलिस की आप लीजिए पुलिस की कार्यशैली पे सवाल क्या है। अभी 2.5 महीने सरकार बने हुआ है, मात्र 80 दिन सरकार बने हुआ है और किसी चीज को पूरी तरीके से करने में, उसको रिजल्ट देने में समय लगता है। सरकार पूरी, योगी जी की सरकार पूरी मेहनत और उसके साथ काम कर रही है। अपराधों पर अंकुश लगाया जा रहा है और लगेगा। सर कब लगेगा? कब लगेगा सर? कब लगेगा? कल बीजेपी के विधायक जुड़े थे हमारे साथ, राम प्रताप सिंह जी। उन्होंने कहा कि अपराध अंतिम सांसें ले रहा है। जब अंतिम सांसें लेता है अपराध, तो इतने अपराध होते हैं? भैया अपराधों का आप आंकड़े उठा के देख लें। अगर आप आंकड़े उठाएंगे तो पूर्ववर्ती सरकारों से अपराध कम है। सर आप ये कहकर सत्ता में नहीं आए थे कि हम पिछली सरकार से कम अपराध होंगे हमारे राज्य में भी, लेकिन पिछली सरकार से कम, ऐसा कह के आप थोड़ी आए थे। आप ये कहकर आए थे कि भय और भ्रष्टाचार मुक्त यूपी देंगे। भय और भ्रष्टाचार मुक्त यूपी हो रहा, भ्रष्टाचार पे अंकुश है, भय में अंकुश है। लेकिन आप ये बताओ कि क्या कोई तरीका ऐसा हो सकता है अपराध बिल्कुल बंद कर दिए जाए? कोई पुलिस स्टाफ लगाया जा सकता है? लेकिन इस बात के लिए हिम्मत रख करके काम किया जा सकता है, एक्शन लिया जा सकता है, ये एग्जाम्पल सेट किया जा सकता है कि नहीं, बिल्कुल छूट नहीं मिलेगी। पत्रकार महोदय, एंकर महोदय, जितनी हिम्मत के साथ और मनोयोग के साथ सरकार काम करे, इतनी कभी आपने देखी भी नहीं होगी। सर परिणाम दिखते हैं सर, परिणाम सब सामने दिख रहा, परिणाम सामने दिख रहा, जनता वही मैं आपको कह रहा हूँ, परिणाम सामने दिख रहे हैं। ये तस्वीरें आई हैं सामने, परिणाम जनता देख रहे हैं, परिणाम लोग देख रहे हैं। ठीक है, लोग मोदी जी, योगी जी के नेतृत्व में पूर्तियां संतुष्ट हैं और इस बात में कोई शक नहीं है। नेतृत्व पर हम सवाल नहीं उठा रहे, हम तो ये कह रहे हैं कि परिणाम हमको ये दिख रहा है कि कानून व्यवस्था एकदम लचर है। कहीं पर पुलिस वाले एसिड अटैक करते हैं महिला पर, मामूली सी बात को लेकर के, कहीं छेड़खानी करते हैं लड़कियों से, कहीं शहीदों की जगह पर जो बेगुनाह होता है उसको जेल में बंद कर देते हैं। लगातार निर्देश देते हैं लेकिन असर नहीं होता। पूर्ववर्ती सरकारों ने इन लोगों को इस तरीके से अपने ताकत में जोड़ लिया था कि ये सरकार के और उन लोगों के अपराधियों के मनसे के अनुसार काम करते थे। लेकिन अब ये परिपाटी बदली है। परिपाटी बदलती तो आपको भी मालूम है, एक कक्षा से दूसरे कक्षा में बच्चा जाता तो किताबें बदल दी जाती हैं। कभी कभी लगा कि आप ये परिपाटी बदल रहे हैं, लेकिन बदली जा रही, हालात दिन ब दिन बदतर होते जा रहे हैं। राकेश जी मुझे माफ करिएगा, लेकिन हालात बदतर होते जा रहे हैं आपके राज्य में। कहीं से बदतर
नहीं, कहीं से बदतर नहीं है, हालात ठीक है, बिल्कुल ठीक है, जनता खुश है, अपने को सुरक्षित महसूस करती, घटना हो गई और बहुत जल्द घंटों के अंदर उसका खुलासा होगा, घंटों के अंदर उसका खुलासा होगा। ये तो तकिया कलाम बन चुका है कि जब कोई वारदात हो जाए तो अगर कोई नेता जुड़े तो वो कहें कि फौरन सरकार इस पर संज्ञान ले रही है और जल्द से जल्द काम होगा। मैं आपको घटना बता रहा हूँ, मैं इसलिए कह रहा हूँ, मुझको अनुभव इसलिए आपसे बता रहा हूँ। यहाँ पे सीतापुर में एक कार्यकर्ता का मर्डर हो गया था अभी कुछ दिन पूर्व, 48 घंटे के अंदर उनके अपराधी जिन लोगों को ने हत्या की थी वो सब गिरफ्तार किए गए थे। इससे पूर्व भी इस तरीके से हो रहा, अब कार्रवाई होती है भैया ना। कल की घटना, अभी कल तक इंतजार कर लीजिए। लेकिन ऐसा सरकार करने के लिए ऐसा सरकार क्यों नहीं कर पा रही है कि जितने भी अपराधी प्रवृत्ति के लोग हैं उनको अंदर करें, जेल में डालें? हरदोई में ऐसा हो चुका है, इसलिए मैं ये एग्जांपल आपसे ले रहा हूँ। ऐसा है, हमको बहुत खुशी होगी, हम चाहते भी हैं कि जितने पूर्व वाले गुंडे, माफिया, मवाली से सब जेल में हो। हरदोई में जब हो सकता है 85 आपराधिक प्रवृत्ति के लोगों को जब जेल में डाला जा सकता है, तो क्यों नहीं पूरे सूबे में? यहाँ भी होगा, सीतापुर भी होगा, जल्द होगा, आपको रिजल्ट। तो किस दिन का इंतजार कर रहे हैं सर? हम किस दिन का इंतजार कर रहे हैं? किस दिन का इंतजार कर रहे हैं इस फैसले के लिए, और इतना समय क्यों लग रहा है? समय नहीं लग रहा, समय नहीं लग रहा है। बिगड़ी व्यवस्था थी, पूरा सब कैंसर से ग्रस्त था पूरा सिस्टम। अब उसको ये है कि काम करने के लिए मौका मिलना चाहिए, मौका मिला। अब तो लग रहा है कि कैंसर की आखिरी स्टेज आ चुकी है। नहीं, कैंसर ने पूरा स्वस्थ हो रहा, कैंसर ने सिस्टम स्वस्थ हो रहा है। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया इंडिया वॉइस से जुड़ने के लिए राकेश राठौर जी। और कहीं ना कहीं जो कानून व्यवस्था है वो नहीं बदल रही, हालात जस के तस हैं। और जैसे कि बता रहे थे, कैंसर ग्रसित राज्य मिला था और हमें लगता है कि ये कैंसर ग्रसित राज्य अब अंतिम स्टेज में है कैंसर के, क्योंकि जिस प्रकार से हालात हैं वो बदल नहीं रहे। लगातार हमारे संवाददाता भी हमारे साथ जुड़े हैं, संदीप मिश्रा सीतापुर से। संदीप, आपने सुना बीजेपी विधायक का ये कहना है, बीजेपी नेता का, कि ये कैंसर ग्रसित राज्य हमको मिला था लेकिन अब हालात सुधरेंगे। कब सुधरेंगे, आपको क्या लगता है? जैसा कि मैं आपको बताना चाहूंगा संजय जी, भाजपा नेता का जो कहना है कि कैंसर ग्रसित हमको राज्य मिला था, तो ये कहना गलत है। जरा अब इनकी जो सरकार हो चुकी है, सरकार बने हुए जो काफी समय हो गया है, लेकिन जो लॉ एंड ऑर्डर है, लगातार इनकी सरकार जो है लॉ एंड ऑर्डर पर फेल हो रही है। यहाँ पर जो अपराधी है लगातार खुलेआम घूमते हुए ये ट्रिपल मर्डर की जैसी वारदात को, सनसनीखेज वारदात को अंजाम दे रहे हैं। ऐसा व्यापारी, 3 व्यापारी हो चुके हैं। एक टेंट व्यापारी के घर में चोरी हुई थी, आज तक उसका खुलासा नहीं हुआ। लोहे व्यापारी का डकैती पड़ी थी, उसका खुलासा नहीं हुआ। और एक व्यापारी अन्य है, उनके घर में डकैती पड़ी थी, उनके खुलासा नहीं हुआ। लगातार घटनाओं घटना अंजाम बदमाश अंजाम दिया है। पुलिस सिर्फ कार्रवाई के नाम पर उन खाना पूर्ति करते हुए कार्रवाई की बात करती है। जैसा कि देखा जाए, कोतवाली के महज चंद मीटर की दूरी पर जो दाल व्यापारी थे, उनका आवाज था, वहां पर इस दुस्साहसिक घटना को अंजाम दिया गया। जैसा कि लोग प्रत्यक्ष रूप से लोग बताते हैं कि वहां पर जब घटना को अंजाम दिया जाता था, जो सिपाही बाइक से वहां से निकले थे, उनसे लोगों ने बताया कि वहां पर लूटपाट हो रही है, फायरिंग हो रही है। तो सिपाहियों का साफ तौर पर कहना था कि वो क्षेत्र मेरा नहीं है। अब अगर सिपाहियों की बात देख लीजिए, जहां पर लकड़ी कटान होता है, जहां बालू खनन होता है, वहां पर अगर लड़ाई निकलती है तो सिपाही दूसरे अपने हल्का को छोड़ के दूसरे हल्के पहुंच जाके धन उगाही करना चालू कर देते हैं। एक दुस्साहसिक घटना हो रही है तो पहली पुलिस का कर्तव्य था कि वहां पर जाते, मौके पर जाते और उस घटना के अंजाम को रोका जाता। पुलिस 100 डायल नंबर तो चला रही है, कहा जाता है कि जनता को तुरंत सेवा दी जाएगी। पुलिस को जब इस 100 नंबर की सूचना को दी गई तो वहां से सूचना के 1 घंटे बाद 100 नंबर की गाड़ी वहां मौके पर पहुंचती है। और जो चंद कदमों की दूरी पर जहां कोतवाल का आवाज है, वही कोतवाली है 300 मीटर दूरी पर। कोतवाल वहां से मौके घटना स्थल के बाद आधा घंटे के बाद वहां पर मौके, ये कहीं ना कहीं जो पुलिस की कार्यशैली है, ये अपने आप में उनकी कार्यशैली पर प्रश्न चिन्ह लगाती नजर आ रही है। संकेत।